दोस्तों नमस्कार। आज मैं विपक्ष की पार्टी कांग्रेस के बारे में और ख़ासकर राहुल गांधी के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों में या कुछ वर्षों में राहुल गांधी जन नेता बन गए। उन्होंने जो है मार्च किया, 3 मार्च अक्रॉस द कंट्री उनको जन नेता के रूप में स्वीकार किया गया। और आप अगर सोशल मीडिया में जाइए तो उनके कसीदे काढ़े जा रहे हैं, उनकी तारीफ की जा रही है। और है भी, वास्तव में वो जन नेता हैं, लोग उनको पसंद करने लगे हैं। लेकिन उस पसंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो लोग उनको पसंद कर रहे हैं वो उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। ये कांग्रेस पार्टी और विशेषकर राहुल गांधी के लिए ये मैं कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी को रिस्क लेने की आदत डालनी पड़ेगी। ही हैज़ टू बी डिसाइसिव, उनको डिसीजन लेना पड़ेगा। और वो डिसीजन है कि उनकी पार्टी जो आज भी छिन्न भिन्न है, जिसमें एकता की बहुत कमी है, उन्होंने एक स्वतंत्रता दे रखी जिसकी वाहवाही लेना चाहते हैं कि कोई भी नेता कुछ बोल सकता है, लेकिन बोले, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसको उस रूप से अपने क्षेत्र में जहाँ से वो चुन के आया है करके दिखाए। अगर वो नहीं कर सकता है तो ये सिर्फ भाषणबाजी ही रह जाती है। देशभक्ति के नाम पर आप गीत गा लीजिए, सभा कर लीजिए, लेकिन असली देशभक्ति है जब जमीन का आदमी उसको महसूस करे कि मेरे लिए कुछ किया जा रहा है, कोई नेता है जो मेरे लिए कुछ कर रहा है। तो राहुल जी, आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि पहले आप अपनी पार्टी को मजबूत करिए। आपकी पार्टी बहुत ही कमज़ोर है, क्योंकि ये आप जिसको हम लोग कहते हैं कैरिंग दी बैगेज, आप जो है बैगेज कैरी कर रहे हैं, कितने कई दशकों का बैगेज। और इसलिए आप जब भी आगे बढ़ेंगे तो वो वज़न जो है आपको आगे नहीं आने देंगे, क्योंकि आपकी पार्टी में ही लोग हैं जो इंतज़ार करते रहते हैं कि मौका मिले तो कहीं और मुंह मार लें, कहीं और जगह बना लें, कहीं मंत्री का पद मिल जाए, कहीं कोई सांसदी, कहीं कुछ ऐसा मिल जाए जहाँ कि हम धन कमा सकें। तो ये जब मानसिक स्थिति रहेगी, पार्टी से जब उसका प्रेम नहीं रहेगा तो वो बेकार आदमी है। आप प्रचार प्रसार करिए, लेकिन ध्यान रखिए कि उस प्रचार प्रसार का कोई फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब विरोध करने का जो तरीका है उसको बदलना पड़ेगा। आप कोई स्कीम चलाइए, अपने रहते हुए, विपक्ष में रहते हुए कुछ जगहों पर आप स्कीम चलाइए, उसकी सफलता करके दिखाइए। आपको बहुत विरोध होगा, क्योंकि सरकारी संस्थाएं आपको मदद नहीं करेंगी। और सरकारी संस्थाओं को तो कानूनन उनको तो सरकार का साथ देना है, जो सरकार कहेगी वो करेगा। अब उस कठिनाइयों के बीच में भी आपके नेता अगर काम कर सकते हैं और आपकी पार्टी को मजबूत कर सकते हैं, ज़मीनी तौर पर आपकी पार्टी मजबूत होगी। आपके नेता जो है ग्राउंड लेवल से आएंगे, वो दिल्ली में बैठे हुए नेता से काम नहीं चलेगा, क्योंकि दिल्ली में बैठे नेता की आदत बदल जाती है। वो मीटिंग सीटिंग करना पसंद करते हैं, मीडिया को कथा कहानी सुनाने में पसंद करते हैं। उससे तो आपकी पार्टी मजबूत नहीं होगी। और इसलिए अगर कांग्रेस को जीवंत होना है, आप अभी जीवंत नहीं हैं, आप सिर्फ एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसलिए कहीं भी जहाँ भी इलेक्शन होता है, आप के लोग जी जान से उसमें लग करके वहाँ का इलेक्शन जीतने की कोशिश करें। और ये कह के कि ईवीएम काम नहीं करता है और ये इलेक्टोरल रोल बदलना नहीं चाहिए, उसका रिवीजन नहीं होना चाहिए, ये सब बेकार की बातें हैं।
क्योंकि ये बात है कि बरसों से इलेक्टोरल रोल में मृत व्यक्ति का भी नाम अभी भी है, और बहुत से लोग जो वहाँ से चले गए हैं उस क्षेत्र से, उनका भी नाम अभी भी है। तो ऐसे इलेक्टोरल रोल का फ़ायदा क्या है? और उसके नाम पर कोई भी बोगस वोट दे सकता है। इसलिए इस रिवीजन की ऐसे करने का अपोज करना कोई मतलब की बात नहीं है। होने दीजिए, जो नंबर है, जो वोटर है, वो डिसाइड करेगा। अगर आपका प्रोग्राम, आपका विचार, आपका कांग्रेस पार्टी की सोच उसको पसंद आएगी तो वोट देगा। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि रिवीजन 1 बार हुआ है या 7 बार हुआ है। इसलिए इसके ऊपर जो है समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। राहुल जी, आपको विशेष रूप से इस बात पर ध्यान देना है कि आपकी पार्टी बहुत ही कमज़ोर स्थिति में है। आपके पास अल्टरनेटिव लीडर्स नहीं हैं। आप जो पुराने जो है 10 साल 20 साल कभी जो है गद्दी में बैठे थे या सभा के सदस्य बने हुए हैं, उनसे आप सिर्फ भाषण दिलवा सकता है, लेकिन उनसे कोई काम की बात नहीं होगी, क्योंकि उनके पास जो है कैडर नहीं है, उनके पास काम करने वाले लोग नहीं हैं। और कैडर जो है वो ग्राउंड लेवल से बनेगा। आप बहुत लोग सोचते हैं कि पैसा दे के कैडर बना लेंगे। होगा, कभी किसी ज़माने में वो भी था, और आज के दिन में पैसा दे के कैडर आप नहीं बना सकते। इसलिए कांग्रेस पार्टी को अगर और मजबूत होना है तो सबसे पहला उनका ये प्लान होना चाहिए कि जहाँ भी जिस स्टेट में इलेक्शन हो वहाँ पर जी जान से वो लोग लगें और उस जगह को जीतने की कोशिश करें, और तालमेल बैठाने की कोशिश ना करें। क्योंकि जिससे भी आप तालमेल बैठाएंगे, उनका एक हिस्ट्री है जो कि चमकदार नहीं हो सकता है। उसमें बहुत सी गलत काम किए हुए गए हैं, तो उस हिस्ट्री का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आपको एक्चुअली कांग्रेस को नई पार्टी के रूप में बनाना होगा, नई सोच उसमें डालनी होगी। कुछ आपने डाले हैं, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। और उसमें सबसे बड़ा सोच ये है कि आप कांग्रेस को नवयुवकों से मजबूत करिए, और केवल नाम से मत करिए, उनको क्षेत्र में काम करके दिखाने को बोलिए। अगर वो अच्छा करते हैं, फिर वहाँ से आप जो है नेता सेलेक्ट कीजिए। अगर आप इस प्रोसेस में जाएंगे तो आपको अगले जनरल इलेक्शन तक 2-3 साल है, तो शायद आपकी स्थिति बेहतर हो जाए। लेकिन अगर ऐसे ही हर स्टेट में थोड़ा बहुत गए आए करके लौट गए, तो अगले जनरल इलेक्शन तक भी आपकी स्थिति इतनी मजबूत नहीं होगी कि आप देश पर शासन करने के लायक रहेंगे। क्योंकि सिर्फ पब्लिसिटी के नाम पर या सोशल मीडिया में फ़ोटो छाप करके आप जो है देश में शासन करने योग्य पार्टी नहीं बन पाएंगे। और जबकि क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो अपना उल्लू सीधा करना चाहती हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए काम करना चाहते हैं, तो वो तो हमेशा आपको अपोज करेंगे आपका। क्यों? वो नहीं चाहेंगे कि आप जो आगे आइए, नहीं तो उनको कोई पूछेगा नहीं। और ये हमारे डेमोक्रेसी की एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि हर आदमी जो खड़ा होता है एक दल बना लेता है, 10-20 आदमी, उसमें से 2-4 जीत जाते हैं तो हो गया, पार्टी बन गई। लेकिन वो पार्टी तो देश के लिए नहीं होती है ना, वो उस व्यक्ति के लिए हो जाती है या उस नेता के लिए हो जाती है। तो इस तरह का अगर पार्टी आपको कांग्रेस को चलाना है, रखना है, तो ठीक है, जो आप चल रहा है ठीक है। लेकिन अगर आप देश पर शासन करना चाहते हैं, असली ऑल्टरनेटिव के रूप में देश में आना चाहते हैं, तो आपको समय है 2-3 साल के अंदर आप सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए पार्टी बिल्डअप करने पर, और बाकी सब कुछ तो जो है आप करते रहिए, कोई उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हर पार्टी वाले करते हैं, आप ही करें। इसलिए मेरा सुझाव यही है कि आप कांग्रेस पार्टी को ग्राउंड लेवल से मजबूत करिए और असली नेता के रूप में, अल्टरनेटिव के रूप में आप उभर सामने आइए, नारे के रूप में नहीं। धन्यवाद।